रोहन और उसके आईटीआर की स्टोरी। एक छोटे से सिटी में एक लड़का था, रोहन। रोहन ने कॉलेज पूरा किया और एक अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। हर मंथ उसकी सैलरी आती थी और कंपनी अपने आप उसकी सैलरी से टैक्स टीडीएस काटकर गवर्नमेंट को भेज देती थी। रोहन को लगा मेरा काम खत्म, टैक्स तो कट गया, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर उसकी एक फ्रेंड नेहा ने उसे बताया, रोहन सिर्फ टैक्स कटना काफी नहीं है, तुम्हें आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड सरकार को डिपॉजिट करते हो। आईटीआर क्या होता है? आईटीआर एक फॉर्म होता है जो हम ऑनलाइन भरते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। इस फॉर्म में हम अपनी इनकम, सैलरी, बिजनेस, रेंट, इंटरेस्ट आदि एक्सपेंसेस और डिडक्शंस, एलआईसी, पीएफ, ट्यूशन फीस, डोनेशन आदि टैक्स जो पहले ही कट चुका है, टीडीएस, और अगर एक्स्ट्रा टैक्स देना है या रिफंड लेना है उसकी कैलकुलेशन होती है। आईटीआर क्यों जरूरी है? नेहा ने रोहन को समझाया कि आईटीआर फाइल करने से लीगल कंप्लायंस, हर इंडियन सिटीजन जिनकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, आज 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन, उनको आईटीआर फाइल करना लॉ है। रिफंड, अगर रोहन का टैक्स ज्यादा कट गया है तो आईटीआर फाइल करके वो अपना पैसा रिफंड ले सकता है। प्रूफ ऑफ इनकम, घर का लोन लेना हो, वीजा अप्लाई करना हो या विदेश में स्टडी करना हो, बैंक और एम्बेसी सबसे पहले आईटीआर कॉपी मांगते हैं। अवॉइड पेनल्टीज, अगर समय पर आईटीआर नहीं फाइल किया तो पेनल्टीज लगता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये एक तरह का स्कोर कार्ड है जो गवर्नमेंट को बताता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आईटीआर फॉर्म के टाइप्स। रोहन क्यूरियस हो गया, उसने नेहा से पूछा, इतने सारे फॉर्म होते हैं, कौन सा मेरा है? नेहा ने समझाया, आईटीआर 1 सहज, सैलरी, 1 हाउस, इंटरेस्ट इनकम, टोटल साज 50 लाख। आईटीआर 2 अगर सैलरी प्लस कैपिटल गेन्स, शेयर, प्रॉपर्टी या एक से ज्यादा घर हैं। आईटीआर 3 बिजनेस प्रोफेशन से इनकम वाले लोग। आईटीआर 4 सुगम, छोटे बिजनेस या प्रोफेशनल्स जो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर आते हैं। कैसे फाइल करना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करो, अपना फॉर्म सेलेक्ट करो, आईटीआर 1, आईटीआर 2 आदि फॉर्म भर के वेरीफाई करो। ऑनलाइन पेमेंट रिफंड का कैलकुलेशन हो जाएगा। आधार, ओटीपी या नेट बैंकिंग से वेरीफाई करके सबमिट कर दो। नेहा ने रोहन से कहा, देखो आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है बल्कि एक रिस्पांसिबिलिटी और बेनिफिट भी है। अगर तुम अपनी लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर और लीगल रखना चाहते हो तो आईटीआर फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।